सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो दिस साइड विपिन चौधरी, आप सब लोगों का वेलकम करता हूँ आज के इस लाइव वेबिनार में। और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बहुत सारे दोस्त अभी हमारे साथ यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं, तो सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे काफी सारे लोगों ने ऑलरेडी अपने कैमरा ऑन करे हुए हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों का भी अभी कैमरा ऑफ है तो आप लोग अपना अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, क्योंकि आज का जो सेशन रहने वाला है, आज का जो वेबिनार रहने वाला है, आप सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत शानदार रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि आज के इस वेबिनार में आप लोग सीखने वाले हो दोस्तों, कैसे हम लोग अपने सोशल मीडिया का यूज करके, जिस सोशल मीडिया के ऊपर आज हम लोग टाइम वेस्ट करते हैं स्क्रॉलिंग करने में, ओके, और उसी सोशल मीडिया के थ्रू कैसे आप लोग महीने का एक अच्छी अर्निंग कर सकते हो, वो सारी चीजें, वो सारा कंसेप्ट आज आप लोग यहाँ पे सीखने वाले हो। ठीक है, तो अगर आप लोग कैमरा ऑन करके बैठोगे तो हमारी अच्छे से इंटरेक्शन होगी और मुझे भी ये वेबिनार देने में मजा आने वाला है। ठीक है, और बाकी देखो दोस्तों, मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता देता हूँ पहले ही, ये सेशन ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला है। अप्रोक्सीमेटली 40 to 45 मिनट्स का ये सेशन रहने वाला है, ये वेबिनार रहने वाला है। और हाँ, एक चीज का मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूँ, ये जो आप लोग यहाँ पे 40 से 45 मिनट स्पेंड करने वाले हो, इन्वेस्ट करने वाले हो, ये टाइम आपका बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी नॉलेज आपको मिलने वाली है। ओके, और हाँ, बात करता हूँ यहाँ पे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे अभी जो कि मतलब दो कैटेगरी के लोग यहाँ पे बैठे होंगे। एक तो वो होंगे जो यहाँ पे सीखने के लिए बैठे होंगे, जो सीरियस होंगे पैसों को लेकर के, अपने करियर को लेकर के, अर्निंग को लेकर के। ठीक है जी। एंड सेकंड कैटेगरी उन लोगों की भी होगी जो कि मुझे अभी 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट में बोलना स्टार्ट कर देंगे कि सर सीधा पॉइंट पे आ जाओ, सीधा काम के बारे में बताओ, हमें 1 मिनट में समझा दो। ठीक है, तो दोस्तों मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, कि अगर मैं यहाँ पे वेबिनार देने के लिए आया हूँ तो सिंपल सा मतलब ये है कि मैं आपको काम के बारे में बताने के लिए ही आया हूँ। ठीक है जी। और देखो, हर एक चीज का ना सिस्टम होता है, कुछ चीजें जो है ना वो सिस्टमेटिकली तरीके से ही समझी जा सकती हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, हम लोग स्कूल कॉलेज में जाते हैं, हम लोग कोई कोर्स करते हैं, कोई स्टडी करते हैं, वहां पे एक टाइम ड्यूरेशन होता है कि भाई 1 साल 2 साल पहले हमें वहां पे स्पेंड करना पड़ेगा, पहले वहां पे 2 साल लगाने पड़ेंगे, 2 साल तक स्टडी करनी पड़ेगी, उसके बाद जाके सर्टिफिकेट मिलेगा। राइट, अगर हम लोग वहां पे टीचर को बोलना स्टार्ट कर दें कि सर आप मुझे 2 साल का सिलेबस जो है ना वो 1 महीने में कवर करा दो, 1 महीने में पढ़ा दो और हमें सर्टिफिकेट दे दो, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? कैसा हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि भाई वहां पे एक सिस्टम बना हुआ है। क्योंकि वहां पे अगर 2 साल का टाइम लगेगा तो लगेगा, तो यहाँ पे भी दोस्तों आपको प्रॉपर इस कंसेप्ट को, ऑनलाइन कंसेप्ट को समझने के लिए 40 से 45 मिनट का टाइम लगने वाला है। और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इस चीज का प्रोमिस करता हूँ, ये जो आप लोगों का 40 से 45 मिनट का टाइम यहाँ पे रहने वाला है, ये आपका बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाने वाला है। ठीक है, बहुत सारी लर्निंग आपको यहाँ पे मिलने वाली है। और वो कहते भी है ना कि अगर ज्ञान हो तो पूरा हो या फिर ना ही हो, आधा अधूरा ज्ञान जो है वो विनाशकारी होता है। तो आप लोगों ने यहाँ पे पूरा ज्ञान लेकर के जाना है यहाँ पे। ओके, और मैं जानना चाहूंगा यहाँ पे कि कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो सीरियस है, जो यहाँ पे सीखने के लिए बैठे हुए हैं। बताओगे जरा मुझे चैट में, कितने लोग हमारे बीच ऐसे हैं जो यहाँ पे सीखने के लिए बैठे हुए हैं, जो सीरियस है पैसों को लेकर के, अपने करियर को लेकर के? कितने लोग हैं बताओ जरा चैट में, मैं भी तो देखूं यहाँ पे भाई। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। मतलब कि सभी लोग यहाँ पे सीखने के लिए बैठे हुए हैं, तो यार फिर तो बहुत मजा आने वाला है यार सेशन में। ठीक है, अच्छा मुझे एक बार क्लियर कर दो, मेरी वॉइस आ रही है ना प्रॉपर? मेरी वॉइस आ रही है प्रॉपर? अगर मेरी वॉइस आ रही है तो वन टाइप करके आप लोग मुझे इन्फॉर्म कर दो, मेरी वॉइस आ रही है? वॉइस आ रही है ना अच्छे से? ओके ओके, चलो ठीक है जी, ओके। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। सो अभी आप लोगों से दोस्तों फिर मुझे एक ही कमिटमेंट चाहिए, और वो कमिटमेंट ये चाहिए कि आप लोगों ने अभी एंड तक बने रहना है। ओके, एंड तक आप लोगों ने यहाँ पे सेशन को देखना है, और किसी भी स्लाइड को देख करके किसी भी चीज को प्रीजज आपने बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं करना है। ओके, क्योंकि अगर प्रॉपर कंसेप्ट को समझना है तो पूरा आपको प्रेजेंटेशन को देखना पड़ेगा, पूरा आप लोगों को सेशन को अटेंड करना पड़ेगा, तभी आप लोग एक अच्छा, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। एंड कुछ चीजें और दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप लोग अभी एक ऐसे एरिया में हो जहां पे बैकग्राउंड से बहुत नॉइस आ रही है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एक साइलेंट प्लेस पे आ जाओ, जिससे आप चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको। और बाकी अभी कुछ टाइम के लिए आप लोगों ने अपनी नोटिफिकेशन को भी ऑफ कर देना है, क्योंकि भाई जानू शोना मोना का मैसेज आ गया तो हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जो कि चीज मैं हरगिज नहीं चाहता हूँ कि आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो। ओके, तो कोई भी डिस्ट्रैक्शन अपने आसपास दोस्तों हमने नहीं रखनी है, क्योंकि हो सकता है छोटी सी डिस्ट्रैक्शन से आज एक बहुत बड़ी
अपॉर्चुनिटी को हम यहाँ से मिस कर दें। ठीक है जी, ओके। एंड स्टार्ट करते हैं। एंड थोड़ा सा दोस्तों अपने बारे में बताना चाहूंगा, बिकॉज आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि भाई जो इंसान आपको यहाँ पे गाइड करने के लिए आया है वो कौन है, कहाँ से है, इतना लायक है कि भाई आपको गाइड कर सके, राइट। तो फर्स्टली अपने बारे में बताऊं, माय नेम इज विपिन चौधरी। बेसिकली दोस्तों मैं हिमाचल का रहने वाला हूँ, हिमाचल से बिलोंग करता हूँ। और इस बेहतरीन कंसेप्ट के साथ मुझे कनेक्ट हुए अप्रोक्सीमेटली 4 साल का टाइम हो चुका है, और एक बहुत ही प्रीशियस लेवल दैट इज मैनेजर लेवल। अभी मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। इनकम की अगर मैं बात करूं, एक 6 फिगर इनकम, 1 लाख की इनकम को एवरेज में मंथली बेसिस पे अर्न कर रहा हूँ। और सिर्फ खुद ही नहीं, आज हजारों लोगों की मैं हेल्प कर चुका हूँ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। ठीक है जी। अब दोस्तों मैं आप लोगों की कैसे हेल्प कर सकता हूँ, अगर देखा जाए आप लोगों का इस वेबिनार को ज्वाइन करने के पीछे क्या रीजन हो सकता है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो ऑलरेडी जॉब कर रहे होंगे, उन लोगों के इस वेबिनार को ज्वाइन करने के पीछे रीजन हो सकता है कि भाई अब डे बाई डे खर्चे इंक्रीज होते जा रहे हैं पर सैलरी में कोई इंक्रीमेंट नहीं लग रहा। तो ये लोग भी सोच रहे होंगे क्यों ना हम लोग अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज करें, जिससे हमारी एक्स्ट्रा अर्निंग होना स्टार्ट हो और उससे हम लोग एक्स्ट्रा खर्चे निकालना स्टार्ट कर दें, राइट। एंड कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट भी बैठे होंगे। अब ये लोग भी ना अपने घर वालों से पैसा मांग मांग करके दुखी हो चुके होंगे, तो ये लोग भी सोच रहे होंगे क्यों ना यार हम लोग कुछ ऐसा काम करें जिससे कि हमें अर्निंग भी होना स्टार्ट हो जाए और हमें एक अच्छा एक्सपीरियंस भी मिले, राइट। और थर्ड यहाँ पे अनएम्प्लॉयड, ओके। अगर मैं बात करूं यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो भी बेरोजगार होंगे। अगर मैं बात करूं भाई, बेरोजगार लोगों की इंडिया में कोई कमी नहीं है। तो इनको ये है कि भाई कोई भी काम धंधा में यहाँ पे मिल जाए, हम उस चीज में इन्वॉल्व हो, ठीक है। एंड फोर्थ कैटेगरी यहाँ पे बिजनेस ओनर, जिनका खुद की कोई शॉप है, कोई ना कोई बिजनेस है। तो ये लोग भी सोच रहे होंगे भाई क्यों हम लोगों ने एक ही इनकम सोर्स के ऊपर डिपेंड रहना है, क्यों ना हम लोग एक अलग इनकम सोर्स बिल्ड करें जिससे कि हमें एक्स्ट्रा पैसा आना स्टार्ट हो सके, एक्स्ट्रा हमारी ग्रोथ हो सके। ठीक है जी। तो अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखें, सब लोगों के यहाँ पे इस वेबिनार को ज्वाइन करने के पीछे, इस सेशन को देखने के पीछे एक ही रीजन है, दैट इज मनी। सब लोग यहाँ पे आए हैं पैसा कमाने के लिए, सब लोग यहाँ पे हैं अर्निंग करने के लिए। अब अर्निंग्स क्यों जरूरी है, ध्यान से सुनना, मैं बेसिक लेवल से आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा, ठीक है। अब अर्निंग्स क्यों जरूरी है, पैसा क्यों जरूरी है। आज स्टूडेंट इतनी मेहनत कर रहा है, जॉब वाला इतनी मेहनत कर रहा है, बिजनेस वाला इतनी मेहनत कर रहा है, पर मेहनत कर क्यों रहे हैं भाई हम लोग इतनी सारी, ओके। क्योंकि देखो हम लोगों के ना कुछ कॉमन ड्रीम्स होते हैं। हर एक इंसान के कुछ कॉमन ड्रीम्स होते हैं कि भाई मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, अच्छा बैंक बैलेंस हो, इतना पैसा हो कि भाई कोई भी चीज खरीदने से पहले मुझे उसका प्राइस टैग ना देखना पड़े, राइट, ठीक है। हर एक इंसान का ड्रीम होता है कि मैं वर्ल्ड ट्रैवल करूं, ओके जी। पर मैं आप लोगों को दोस्तों बताना चाहूंगा, 95% जो लोगों के सपने हैं ना, दुनिया में कभी भी पूरे नहीं हो पाते हैं। 95% लोगों के जो सपने हैं वो सपने ही रह जाते हैं। और उसके पीछे रीजन पता क्या है, देखो हम लोगों का जो ड्रीम का सर्कल होता है दोस्तों बहुत बड़ा होता है, पर हमारे इनकम का सर्कल बहुत छोटा होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अब देखो जब हम लोग छोटे होते हैं, बचपन में हम लोग क्या करते हैं कि भाई जब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बिजनेसमैन को देखते हैं तो हम लोग भी ना एक ड्रीम बना लेते हैं कि भाई जब मैं बड़ा होऊंगा ना तो मेरे पास भी ऐसा लाइफस्टाइल होगा, मेरे पास भी ऐसी मर्सिडीज होगी, मेरे पास भी ऐसा आलीशान घर होगा। ठीक है जी। तो हर एक इंसान बड़े बड़े सपने लेता है। बट दोस्तों जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है उसके बड़े बड़े सपने जो है ना वो छोटे होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, मतलब हम लोग ना मार्केट के सिनेरियो में आना स्टार्ट हो जाते हैं। हमें पता है भाई 10-15 हजार की मेरी नौकरी है, अब 10-15 हजार की नौकरी से तो मर्सिडीज आएगी नहीं, अब 10-15-20 हजार की नौकरी से तो मैं वर्ल्ड ट्रैवल कर नहीं सकता हूँ, ठीक है, मैं 10-15 हजार की नौकरी से तो अच्छा घर तो ले नहीं सकता हूँ। तो ज्यादातर जो लोग हैं वो क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, वो अपनी लाइफ के साथ, अपने सपनों के साथ दोस्तों कॉम्प्रोमाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब कि जो मर्सिडीज कार पसंद थी, उनको पता 10 हजार की मेरी सैलरी है, आ जाएंगे भाई स्प्लेंडर पे, आ जाएंगे अल्टो पे। ठीक है जी। तो मतलब अपने सपनों को हम लोग छोटा कर लेते हैं। पर दोस्तों मैं आज आपको एक ही चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा, देखो डोंट कॉम्प्रोमाइज। जिंदगी एक बार मिली है, अब डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि भाई हम इसको एंजॉय करके जाते हैं या फिर ऐसे ही लाइफ को काट के चले जाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि लाइफ में हम लोग बार बार आने वाले हैं कि चलो ठीक है यार इस बार हम लोग लाइफ को ऐसे ही कॉम्प्रोमाइज करके ही काट देते हैं, नेक्स्ट टर्न में हम लोग ड्रीम्स के लिए काम करते हैं। तो ऐसा तो होने नहीं वाला है, ठीक है। एक ही जिंदगी है, तो हमें यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, हमें अपने ड्रीम के सर्कल को छोटा करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट हमें यहाँ पे अपने इनकम के सर्कल को बड़ा करने की जरूरत होती है, जिससे कि हमारे सारे के सारे जो ड्रीम्स हैं वो कवर हो सके, सारे के सारे ड्रीम्स जो है वो हमारे फुलफिल हो सके। ओके जी। और वही इनकम का सोर्स कैसे आप लोग यहाँ से बिल्ड कर सकते हो, वही चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूंगा। बट उससे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे थोड़ा देखते हैं कि जो इनकम का सोर्स अभी जो हमारे पास है
मतलब जॉब और बिजनेस, पैसा कमाने के लिए दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो इंसान जॉब कर सकता है या फिर बिजनेस कर सकता है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि जॉब और बिजनेस के अभी के टाइम पे क्या हालात चले हुए हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं करंट सिचुएशन की, तो जॉब और बिजनेस के हालात बहुत बुरे चले हुए हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब कोविड आया था ना, उस टाइम पे 73% जो जॉब्स है ना वो इंडिया से गायब हो चुकी है भाई, किल हो चुकी है। उस टाइम पे जिन लोगों को लगता था ना कि भाई मैं तो एक बहुत अच्छी पोजीशन पे हूँ, मुझे तो कोई जॉब से निकाल ही नहीं सकता, तो उन लोगों को भी जॉब से निकाला गया। तब लोगों को क्लैरिटी हुई कि भाई जॉब सिक्योर नहीं है, तब लोगों को क्लैरिटी हुई कि भाई एक इनकम सोर्स के ऊपर डिपेंड रहना, ठीक है, बहुत रिस्की है। हम इंसान के पास अलग अलग इनकम सोर्स का होना आज के टाइम पे बहुत जरूरी है, राइट। अगर बात करूं दोस्तों, हर साल करोड़ों लोग जॉब अपनी स्टडी कंप्लीट करके कॉलेज यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते हैं, पर क्या लगता है सबको नौकरी मिल जाती है क्या? सबकी जॉब लग जाती है क्या? नहीं, सिर्फ कुछ परसेंट लोगों को ही नौकरी मिल पाती है। और दोस्तों जिनको नौकरी मिलती भी है, वो आज के टाइम पे 10 15 12 हजार की नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, 10 15 12 हजार की सैलरी हमें वहां पे मिल रही है, जो कि वर्थ ही नहीं है। इससे तो वही पैसा हमारा कभी रिकवर नहीं होता जो भाई हमने स्टडी के ऊपर लगा दिया हुआ है, राइट। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेशो है, ठीक है, रेट जो है वो डे बाई डे ग्रोथ हो रहा है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 43% जो है भाई वो 2024 में यहाँ पे पहुंच चुका है। ओके जी। एंड अगर बात करते हो यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स की, अब बहुत सारे लोगों को यहाँ पे ये लगता है ना, अभी इंडिया में कहा भी जाता है कि नौकरी करनी है तो सरकारी नौकरी करनी है, जॉब करनी है तो गवर्नमेंट जॉब करनी है, क्योंकि हमें लगता है गवर्नमेंट जॉब मिल गई लाइफ सेट हो जाएगी, मजे ही मजे होंगे जिंदगी, राइट, यही चीज लगती है, ठीक है। पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा गवर्नमेंट जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज भी इंडिया में ना के बराबर। आप यहाँ पे ये पढ़ रहे होंगे, एक सर्वे में पाया गया है कि 2014 से लेकर के 2022 तक 22 करोड़ लोगों ने सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया था, जिसमें से सिर्फ 7 लाख लोगों को ही सरकारी नौकरी मिल पाई। और ध्यान से सुनना, भारतीय लोग ये नहीं समझते हैं कि हर देश की सरकार अपनी जनसंख्या के 2% लोगों को ही सरकारी नौकरी दे सकती है, और भारत में ये आंकड़ा 2.2% हो चुका है। इसीलिए आपको भी खुद का रोजगार खुद बनाना होगा। अब भाई आप लोग यहाँ पे देखते आ रहे हो, पहले अगर मैं बात करूं, रेलवे सेक्टर पहले गवर्नमेंट के अंडर आता था, आज वो प्राइवेट हो चुका है। आर्मी की जॉब 16 17 साल की अभी सिर्फ 4 साल की कर दी गई। क्यों करी गई, कभी सोचा है? अब बड़े बड़े लोग, नरेंद्र मोदी जी और कितने सारे बड़े लोग एक चीज कह रहे हैं कि भाई जॉब लेने वाले नहीं, जॉब देने वाले बनो। क्योंकि आने वाला टाइम जो है दोस्तों वो ऑटोमेशन का है। आने वाले टाइम में रोबोट जो है वो इंसानों की जगह लेने वाले हैं। और इनफैक्ट ये चीज अभी से होना स्टार्ट भी हो चुकी है। आप लोगों ने देखा होगा ड्राइवरलेस कार्स आ चुकी हैं, ऑनलाइन डिलीवरी ड्रोन के थ्रू हो रही है। इंडिया में ऐसे बहुत सारे बैंक है वहां पे एक भी इंसान काम नहीं कर रहा है, टोटली काम जो है वो मशीन थ्रू हो रहा है, राइट। तो अगर हम लोग सोच रहे हैं कि भाई जॉब करके हमारा हमारी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर होगा, तो ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। आज हमें कुछ अलग स्टार्ट करना ही पड़ेगा अगर हम लोगों के सपने हैं, अगर हम लोगों ने लाइफ में ग्रो करना है, ठीक है जी। अब सेकंड ऑप्शन होती है दोस्तों हमारे पास यहाँ पे बिजनेस की, राइट। अब बिजनेस करने के लिए दोस्तों कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, वो क्या? पहला, आइडिया। आप लोगों के पास एक यूनिक आइडिया होना चाहिए बिजनेस का, एक ऐसा आइडिया होना चाहिए जिससे आपका बिजनेस जो है वो मार्केट में स्मूथली रन कर सके, राइट। सेकंड चीज, इन्वेस्टमेंट। आप सब लोगों ने सुना होगा, कहते हैं कि अगर बिजनेस में हम लोग हजारों का प्रॉफिट चाहते हैं तो उसके लिए पहले हमें लाखों रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर लाखों का प्रॉफिट चाहिए तो हमें पहले करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो बिजनेस मांगता है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एंड टीम पावर, लोग भी चाहिए यहाँ पे कुछ ट्रस्ट वर्दी, ठीक है, स्टार्टअप, मैन्युफैक्चर प्लेस, और एक अच्छी सी लोकेशन भी चाहिए, ओके। बट देखो दोस्तों हर एक इंसान जानता है कि बिजनेस करके ना बढ़िया लेवल पे ग्रो किया जा सकता है, बिजनेस करके एक अच्छी अर्निंग करी जा सकती है। पर फिर भी ज्यादातर जो लोग है वो बिजनेस क्यों नहीं कर पाते हैं, उसके पीछे कुछ रीजन है, ध्यान से सुनो। देखो हम लोग ना एक मिडिल क्लास फैमिली से, एक पूरे क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारी फैमिली में 1 या 2% कमाने वाले होते हैं, तो हम उनकी भी जो सैलरी है या तो हमारी स्टडी में जा रही है या फिर घर चलाने में जा रही होती है। तो इतनी हमारे पास सेविंग नहीं होती है, इतना हमारे पास पैसा नहीं होता है, ठीक है, जिससे कि हम लोग यहाँ पे कुछ स्टार्टअप कर सके, कोई बिजनेस स्टार्ट कर सके। तो पहला रीजन तो ये होता है लैक ऑफ मनी, हमारे पास पैसा नहीं होता है, ठीक है जी। लैक ऑफ नॉलेज, भाई हमारे पास नॉलेज नहीं है, क्योंकि बचपन से क्या सिखाया, अच्छा पढ़ोगे लिखोगे तभी अच्छी नौकरी मिलेगी। हमारे पेरेंट्स, हमारे पड़ोसी, हर एक इंसान यही बोलता है कि भाई अच्छा पढ़ोगे लिखोगे तभी अच्छी नौकरी मिलेगी। टीचर क्या बोलते हैं, भाई अच्छे नंबर्स आएंगे तभी अच्छी नौकरी मिलेगी। क्या कभी किसी ने बोला अच्छा पढ़ो लिखो, खुद का स्टार्टअप करो, खुद का बिजनेस करो? किसी ने नहीं बोला। इसीलिए कभी हमारे माइंड में आता ही नहीं कि बिजनेस करना है, ओके। लैक ऑफ एक्सपीरियंस, कोई हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं होता, गाइड करने के लिए हमारे पास कोई मेंटोर नहीं रहता है।
अगर मैं बात करूं आज के टाइम पे बहुत सारे लोग एमबीए कर रहे हैं, ठीक है, बिजनेस की स्टडी कर रहे हैं, बट बिजनेस की स्टडी करने के बाद भी लोग जॉब ढूंढ रहे हैं। ओके। इनफैक्ट अगर हमें स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में बिजनेस का सब्जेक्ट पढ़ाया भी जा रहा है ना, तो जो टीचर हमें वहां पे बिजनेस की स्टडी करवा रहे हैं उनको कभी भी प्रैक्टिकली बिजनेस की नॉलेज होती ही नहीं है। राइट। फियर ऑफ फेलियर सबसे बड़ा जो डर रहता है। अब एक वक्त पे इंसान सोचता है कि चलो ठीक है यार, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के या फिर लोन पे पैसा लेकर के मैं बिजनेस स्टार्ट कर भी देता हूँ। पर फिर माइंड में आता है कि भाई अगर मैं फेल हो गया तो, अगर बिजनेस फेल हो गया तो मेरा तो सारा सारा पैसा डूब जाएगा। राइट। और ये चीज आज के टाइम पे हो भी रही है। मैं आपको बताना चाहूँ, एक सर्वे में पाया गया है कि पहले 3 साल में 80% जो बिजनेस है ना, वो मार्केट से गायब हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं। और उनके बंद होने के पीछे दोस्तों सबसे बड़ा रीजन पता क्या है? दैट इज कॉम्पिटिशन। आज जैसे जॉब लेने के लिए इतना कंपटीशन हो चुका है, वैसे ही बिजनेस में ग्रो करने के लिए भी बहुत कंपटीशन हो चुका है। तो अगर हम लोग सोच रहे हैं कि भाई बिजनेस करके हम लोग बढ़िया लेवल पे ग्रो कर सकते हैं, तो ये भी बहुत ज्यादा टफ रहने। राइट। तो अब दोनों चीजें हम लोगों ने यहाँ पे समझ ली, जॉब के हालात भी देख लिए, बिजनेस के हालात भी देख लिए। अब आप लोग के माइंड में भी आ रहा होगा तो सर हम लोग कहाँ पे जाएं, कहाँ पे जाएं, कैसे हम लोग अपनी नीड्स को पूरा कर सके, पैसा कमा सके, सपनों को पूरा कर सके। राइट। तो दोस्तों बताना चाहूंगा, अब आप लोगों ने ना 5 10 साल 15 साल से बहुत सारी चीजें ना चेंज होते हुए देखी होंगी। लोगों का रहना सहना, खाना पीना, ठीक है, हर एक चीज चेंज हो चुकी है। जैसे अगर मैं बात करूं, पहले डॉक्टर से कंसल्टेशन लेने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, पर आज क्या हो चुका है, हम लोग घर बैठे बैठे डॉक्टर से कंसल्टेशन ले सकते हैं। राइट। पहले शॉपिंग करने के लिए हमें शॉप में, मॉल में जाना पड़ता था, पर आज क्या हो चुका है, हम लोग घर बैठे बैठे अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े ब्रांड को खरीद सकते हैं। ठीक है जी। पहले जूम जैसे अभी बात करूं, जूम जैसी एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। पहले स्टडी करने के लिए हमें कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटीज में जाना पड़ता था, पर आज ऑनलाइन घर बैठे बैठे हम लोग स्टडी कर सकते हैं। जैसे आज आप लोग मेरे साथ यहाँ पे कनेक्टेड हो, कितने सारे लोग यहाँ पे कनेक्टेड हैं, आप लोग अपने कंफर्ट जोन में रह करके पूरे, है ना, मुझे मुझे सुन पा रहे हो आप। ये किसकी पावर है? जूम की, ऑनलाइन की। पहले मूवीज देखने के लिए हमें सिनेमा हॉल में जाना पड़ता था, पर आज नेटफ्लिक्स जैसी एप्लीकेशन साइट आ चुकी है। तो मतलब मेरे कहने का दोस्तों ये है कि आज हर एक चीज जो है वो ऑनलाइन शिफ्ट हो चुकी है। आज इंडिया के सामने एक शब्द जुड़ गया है, दैट इज डिजिटल। आज इंडिया जो है भाई वो डिजिटल इंडिया बन चुका है। तो अगर ये सारी चीजें ऑनलाइन हो सकती हैं, शॉपिंग ऑनलाइन हो सकती है, स्टडी ऑनलाइन हो सकती है, बैंकिंग ऑनलाइन हो सकती है, तो क्या ऑनलाइन अर्निंग नहीं हो सकती? क्या ऑनलाइन पैसा नहीं कमाया जा सकता? अब कुछ लोगों को लग रहा होगा यहाँ पे कि नहीं नहीं सर, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते कि भाई ऑनलाइन भी पैसा कमाया जा सकता है, ऑनलाइन भी अर्निंग हो सकती है। तो दोस्तों बताना चाहूंगा, आज टाइम ऐसा है, आज के टाइम पे लोग ऑनलाइन घर बैठे बैठे ही हजारों लाखों रुपया कमा चुके हैं और कमा रहे हैं। लोग यूट्यूब के थ्रू हजारों लाख रुपया कमा रहे हैं। लोग इन्फ्लुएंसर बन के इंस्टा, फेसबुक से हजारों लाख रुपया कमा चुके हैं और कमा रहे हैं। तो आज के टाइम पे अगर हम लोगों ने सोशल मीडिया की पावर को समझ लिया, तो हम लोग बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएंगे। क्योंकि आज एक ऐसा टाइम है, आज इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, अगर हम लोगों ने सोशल मीडिया का सही वे में यूज नहीं किया तो हम लोग कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। राइट। पर दोस्तों जिस प्लेटफॉर्म के बारे में, जिस बिजनेस के बारे में मैं आज आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाने के लिए आया हूँ, दैट इज डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। अब हाँ, हो सकता है कि कुछ लोगों ने यहाँ पे इसके बारे में पहले से भी सुन रखा हो। दोस्तों मैं एक चीज बताना चाहूंगा, आई डोंट नो कि आप लोगों ने इसके बारे में पहले क्या सुन रखा है, क्या नहीं सुन रखा है। हो सकता है जस्ट आप लोगों के पास एक गलत इन्फॉर्मेशन, हो सकता है कि आपके पास एक प्रॉपर नॉलेज ना हो सकता है किसी फ्रेंड से या किसी ना किसी के थ्रू आपने वैसे ही सुन रखा है। ठीक है। पर दोस्तों जो आज मैं आपको यहाँ पे क्लैरिटी देने वाला हूँ उसको आपने अच्छे से समझना है। बाकी ऑलरेडी बता चुका हूँ, करना नहीं करना वो आपका बाद का खुद का यहाँ पे डिसीजन रहने वाला, पर एक प्रॉपर नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। ठीक है जी। तो अगर मैं बात करूं बेनिफिट्स की, तो देखो दोस्तों ये एक वर्क फ्रॉम होम है। आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर में रह करके कर सकते हो। ऑनलाइन वर्क रहेगा टोटली हमारा यहाँ पे। ओके। और इसके लिए हमारे पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए, अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, और सोशल मीडिया। तो अगर दोस्तों मैं बात करूं, आज के टाइम पे हर एक इंसान जो है, हर एक इंसान के पास 10 20 30 40 हजार का स्मार्टफोन है। हर एक इंसान डेली बेसिस पे 1 GB 2 GB डेली बेसिस पे खर्च कर रहा है। हर एक इंसान सोशल मीडिया पे 1 2 घंटे 4 घंटे स्पेंड कर रहा है। पर उस सोशल मीडिया ने, उस मोबाइल ने, उस इंटरनेट ने हमें एक भी रुपया कमा करके नहीं दिया होगा। राइट। पर दोस्तों अगर आप लोग उसी सोशल मीडिया, उसी इंटरनेट, उसी मोबाइल को आप लोग इस बिजनेस के लिए यूज करते हो, तो आप बहुत अच्छी अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हो फर्स्ट मंथ से। और कैसी अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हो वो मैं आपको एंड में क्लियर करने वाला हूँ। तो भाई जो चीज मैं आपको एंड में क्लियर करूंगा, आप देख करके हैरान हो जाओगे कि सीरियसली इस लेवल पे भी लोग ग्रो हो रहे हैं ऑनलाइन, इस लेवल पे भी ऑनलाइन हम लोग अर्निंग कर सकते हैं।
ठीक है, तो वो चीज देखने के लिए तो आपको एंड तक यहाँ पे बने रहना पड़ेगा। ओके, अगर बात करूं इट्स बिजनेस ऑफ रिकमेंडेशन, देखो दोस्तों ये बिजनेस चलता है रिकमेंडेशन के बेसिस पे। अब रिकमेंडेशन मतलब जैसे कोई भी चीज हमें अच्छी लगती है उसको प्रमोट करें, राइट। इसको आगे चल के थोड़ा डीप में मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूंगा, पर उससे पहले थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि भाई एक ऑनलाइन बिजनेस में और एक ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या फर्क होता है, पैसा किस बेसिस पे आता है, ध्यान से समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, देखो दोस्तों अगर मैं बात करूँ एक ट्रेडिशनल बिजनेस की, तो ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर कोई भी चीज मैन्युफैक्चर होती है फैक्ट्री से, ठीक है, तो उसको कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए एक लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का सहारा लेना। ओके, मतलब एक छोटी सी एग्जांपल के थ्रू मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा। जैसे मान के चलते दोस्तों एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल है जो कि हमें 100 रुपए की मिलती है। ओके, कोल्ड ड्रिंक की बोतल 100 रुपए की मान के चलते हमें मिलती है 2 लीटर की, ठीक है। तो अगर मैं उसकी मैन्युफैक्चर वैल्यू की बात करूं तो एक फैक्ट्री से बनती है 4 या 5 रुपए की। हाँ जी, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। आप गूगल पे चेक कर लेना जाकर के, भाई वो 4 या 5 रुपए की बनती है और हमें मिलती है 100 रुपए की। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं फैक्ट्री से वो 5 रुपए की बनी, उसके बाद वही प्रोडक्ट जाएगा पहले नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास। तो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे क्या करेगा भाई, अपना कमीशन रखेगा, अपना प्रॉफिट रखेगा। तो मान के चलते हैं इसने 15 रुपए का प्रॉफिट रख लिया, ठीक है, तो हो गए 20 रुपए। उसके बाद जाएगा होलसेलर के पास, तो होलसेलर भी अपना कमीशन रखेगा, मान के चलते हैं 15 रुपए इसने रख लिया, हो गए 35 रुपीज, 35 रुपए। ओके, उसके बाद वही प्रोडक्ट दोस्तों जाएगा रिटेलर के पास, और रिटेलर भी क्या करेगा भाई, अपना प्रॉफिट रखेगा भाई, कमीशन रखेगा। मान के चलते हैं 15 रुपए रख लिए इसने। ओके, तो कितने हो गए भाई, 50 रुपए। अब कस्टमर को कितने का मिल रहा है, कस्टमर को कितने का मिल रहा है, 100 रुपए का। पर मिलना कितने का चाहिए था भाई, 50 रुपए का। तो ये बीच का जो मार्जिन है, इतना बड़ा मार्जिन, इतना बड़ा प्रॉफिट, वो कहाँ पे गया? तो दोस्तों बताना चाहूंगा, हाई कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के ऊपर ना सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है। आप लोग यहाँ पे देख रहे हो अमिताभ बच्चन, भाई ऑलरेडी मूवी से इतना पैसा वो कमा चुके हैं, इतना पैसा कमाते हैं, पर फिर भी 1 रुपए के नवरत्न तेल की क्यों ऐड कर रहे हैं? ठीक है, शाहरुख खान ठंडा ठंडा कूल कूल, ऐश्वर्या राय वो 10-20 रुपए के लक्स साबुन की ऐड करते हैं और बोलते हैं भाई मेरी खूबसूरती का राज लक्स साबुन। आप लोगों को लगता है भाई उनकी खूबसूरती का राज वो लक्स साबुन है, वो खुद यूज करते होंगे? कभी भी नहीं। मतलब वो इसी 10 से 15 सेकंड की लाइन बोलने के ना दोस्तों करोड़ों रुपए लेकर के चले जाते, करोड़ों रुपए लेकर के चले जाते हैं इसी 10 से 15 सेकंड की लाइन बोलने की। तो इसीलिए जो 70% पैसा है दोस्तों वो जाता है एक लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और एक एडवर्टाइजर के पास, सेलिब्रिटीज के पास, राइट। तो अभी बात करते हैं कि हमारे बिजनेस में कैसा होता है, अब ऑनलाइन बिजनेस में कैसे पैसा आता है या फिर ये कैसे वर्क करता है। देखो ऑनलाइन बिजनेस में क्या, एक मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है, और फिर सीधे यहाँ पे कंज्यूमर होते हैं, जो भी मिडल मैन वहां पे काम करते। एक ट्रेडिशनल बिजनेस में दोस्तों वो यहाँ पे काम नहीं करते, और यहाँ पे कंज्यूमर एक आम इंसान के पास, हमारे पास अथॉरिटी होती है डिस्ट्रीब्यूटर बनने की, ठीक है। इसलिए जो 70% जो पैसा है जो जा रहा था सेलिब्रिटीज के पास, वही 70% जो पैसा है दोस्तों वो हमारी जेब में आता है, हमारे पास यहाँ पे आता है। ओके, पर हाँ यहाँ से एक फिर क्वेश्चन निकल करके आता है, बहुत सारे लोगों में ना वो क्वेश्चन आ रहा होगा, तो सर क्या हमने यहाँ पे प्रोडक्ट्स बेचना है, क्या हमने यहाँ पे डोर टू सेलिंग करनी है ना? तो ऐसी चीजें कुछ लोगों के माइंड में आ रही होंगी। तो दोस्तों बताना चाहूंगा, हमने यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट सेलिंग नहीं करनी है, हमने यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट नहीं बेचना, हमने कोई डोर टू सेलिंग नहीं करनी है। तो हमने यहाँ पे करना क्या, मैं थोड़ा आपको डीप में क्लियर करता हूँ, ध्यान से समझना भी आप लोगों ने। ओके, देखो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया हमारा यहाँ पे काम है रिकमेंडेशन का, प्रमोशन। लाइक जैसे कोई भी चीज हमें अच्छी लगती है उसको प्रमोट करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कोई मूवी देखते हैं, हमें मूवी अच्छी लगती है, तो हम क्या करते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में बताते हैं, फैमिली में बता देते हैं कि भाई ये मूवी बड़ी मस्त है, इसमें ये सीन है वो सीन है बहुत बढ़िया है। तो इससे क्या होता है कि हमारा फ्रेंड सर्कल, उनमें भी क्यूरियोसिटी आती है कि भाई ऐसा क्या है मूवी में। सो वो भी जाएंगे अपने नेटफ्लिक्स पे, सिनेमा हॉल में, कहीं पे भी जाएंगे और मूवी को एंजॉय करते हैं, राइट। तो उन्होंने दोस्तों मूवी को एंजॉय किया, तो सिंपल सी बात है मूवी इंडस्ट्री के पास गया पैसा। ओके, तो आप सोच के देखो क्या हमें कुछ पैसा मिलता है उस चीज का? क्या मूवी इंडस्ट्री हमें कोई पैसा देती है क्या? हमारा कोई प्रॉफिट होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। एक पॉपकॉर्न भी फ्री में नहीं मिलता हमें, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे सेम चीज करनी है, हमने यहाँ पे रिकमेंडेशन करनी है, और उसी रिकमेंडेशन के बेसिस पे हमें यहाँ पे दोस्तों पैसा मिलता है, ठीक है जी। अब देखो रिकमेंडेशन होगी हमारे यहाँ पे दो तरीके से, एक प्रोडक्ट एंड सेकंड प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट मीन की बिजनेस। ओके, तो हमारा यहाँ पे दोस्तों जो काम रहता है वो प्रोजेक्ट को शेयर करने का रहता है। हमारा ऐसा कोई काम नहीं रहेगा कि हमने यहाँ पे डोर टू सेलिंग करनी है या फिर प्रोडक्ट बेच रहा है, क्योंकि देखो दोस्तों आज टाइम ऐसा है कि हर एक इंसान को पैसे से भी ज्यादा अपनी इज्जत प्यारी है। ये बेचना बेचना हम लोगों को अच्छा नहीं लगता, हमने जस्ट इस बिजनेस मॉडल को समझ करके आगे प्रमोट करना है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को ऑलरेडी बताया, एक एग्जांपल दी ऐश्वर्या राय की, वो 10 रुपए के लक्स साबुन की ऐड कर रहे हैं, तो क्या वो प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं क्या?
क्या वो कोई डोर टू डोर सेलिंग कर रहे हैं क्या? नहीं, वो क्या कर रहे हैं वहां पे? वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, वो प्रमोशन कर रहे हैं, किस चीज की? कंपनी की, ब्रांड की, जिससे उनको पैसा मिल रहा है इतना अच्छा खासा। तो हमने भी यहाँ पे ब्रांड को प्रमोट करना है। किस ब्रांड को प्रमोट करना है आगे चल के मैं आपको यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। और उससे पहले एक चीज और समझते हैं। बहुत सारे लोगों के माइंड में ना अब नेटवर्किंग शब्द सुन करके ना एक चीज आ रही होगी, क्या भाई ये कोई चेन सिस्टम तो नहीं है? बंदे जोड़ने वाला काम तो नहीं है भाई? यहाँ पे मेंबर तो नहीं बनाने पड़ते? ऐसी कुछ चीजें उनके माइंड में आना स्टार्ट हो चुकी होंगे, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों ने ऐसा कुछ पहले सुन रखा हो इस इंडस्ट्री के बारे में। ओके, तो दोस्तों बताना चाहूंगा, देखो ये कोई चेन सिस्टम नहीं है। एक्चुअली चेन इज नॉट ए राइट वर्ड, नेटवर्क इज ए राइट वर्ड। और ये इंडस्ट्री क्यों बदनाम हुई है उसके पीछे ना एक रीजन है। क्योंकि आज से कुछ साल पहले दोस्तों ऐसे कुछ लोग आए, कुछ ऐसी कंपनीज आई जिसमें कि उन लोगों ने इन कंपनीज का, ठीक है, मतलब कि कुछ लोगों के साथ यहाँ पे फ्रॉड किया। कुछ लोगों को बोला कि भाई आप रातों रात लखपति करोड़पति बन जाओगे, है ना। ऐसी कुछ चीजें बोली जिससे कि कुछ लोगों का पैसा डूबा और लोगों को लगने लगा कि भाई सारे ऑनलाइन काम फ्रॉड हो, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग भी फ्रॉड चीज। पर दोस्तों बताना चाहूंगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी ये इंडस्ट्री जो है वो गवर्नमेंट के अंडर आ चुकी है, सरकार के अंडर आ चुकी है। जो भी इसका नाम यूज करके अपना स्कीम स्कैम चला रहे थे वो सारी की सारी कंपनीज बंद कर दी गई है। अभी सिर्फ जेन्युइन कंपनीज ही वर्क कर रही हैं क्योंकि इसको लेके रूल्स एंड रेगुलेशंस आ चुके हैं, ठीक है। पर अगर हम लोग फिर भी नेटवर्किंग को एक चेन मान रहे हैं तो भाई फिर तो दुनिया में हर एक चीज चेन से चलती है। ओके, अगर मैं बड़े से बड़े ब्रांड की बात करूं, मैकडी, ओके, आप गूगल पे विकिपीडिया पे चेक करना जाके वहां पे क्या लिख के आता है? बिग गैस फूड चेन। टाटा स्काई, फेसबुक क्या लिख के आता है? लोगों को कनेक्ट करने का सुन। पेटीएम, जियो क्या लिख के आता है? बट भाई देखो, अगर अगर मैं बात करूं, आज हम लोग जियो की सिम को यूज कर रहे हैं, तो हम लोग क्या है भाई? हम लोग अंबानी जी के नेटवर्क का पार्ट हैं। हम लोग 500 रुपए का, 50 रुपए का, 200 रुपए का रिचार्ज करवाएंगे भाई, उनके घर में पैसा जाएगा, ठीक है। और आप लोगों ने एक लाइन सुनी होगी, कहते हैं योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। लाइफ में अगर कोई भी इंसान ग्रो कर पाया वो अपने नेटवर्क के थ्रू ही ग्रो कर पाया। एक अकेला इंसान कभी भी लाइफ में ग्रो नहीं कर सकता है। एक अकेला इंसान जॉब करके लाइफ में कभी भी ग्रो नहीं कर सकता, एक बढ़िया लाइफस्टाइल क्रिएट नहीं कर सकता। आप ना गूगल पे जाके चेक करना, टॉप रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट। भाई एक भी इंसान वहां पे ऐसा नहीं मिलेगा जो बोलेगा भाई मैं अकेला काम करके या फिर मैं जॉब करके आज पर लखपति करोड़पति अरबपति बन गया। आपको टॉप लेवल पे वही मिलने वाला है जिसका एक बहुत अच्छा नेट, ठीक है जी। अब बात करते हैं कि आप लोग मेरी बात पे क्यों यकीन करें। देखो कहते हैं ना कि जिंदगी में ना ये बहुत मैटर करता है कि हम लोग एडवाइस किससे ले रहे हैं, सलाह किससे ले रहे हैं, ठीक है। तो एक्सपर्ट्स की सुनना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब एक्सपर्ट्स की सुनना क्यों जरूरी है, अब मुझे ना सब लोग बताओ, एक बार चैट पे आ जाओ, सभी लोग चैट पे आ जाओ, मुझे क्वेश्चन का आंसर दो। फॉर एग्जाम्पल जस्ट मान लो हम लोगों ने क्रिकेटर बनना है, हम लोगों ने क्रिकेटर बनना है, तो हमें क्रिकेट कौन सिखा सकता है? सचिन तेंदुलकर या फिर नेहा कक्कर सिखा सकती हैं? बताओ जरा। अगर हम लोगों ने क्रिकेटर बनना है तो हमें क्रिकेट कौन सिखा सकता है? सचिन तेंदुलकर या फिर नेहा कक्कर? सचिन तेंदुलकर, सचिन सचिन, बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा, नेहा कक्कर क्यों नहीं सिखा सकती भाई? वो क्यों नहीं सिखा सकती? क्योंकि वो सिंगर है, वो अलग फील्ड में एक्सपर्ट है, राइट। सचिन तेंदुलकर अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है, नेहा कक्कर अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है, तो यहाँ पे भी सेम चीज है। अब मैं आप लोगों को कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स, ऐसे कुछ फैक्ट बताने वाला हूँ जिससे कि आप लोगों को यहाँ पे क्लैरिटी होगी इस बिजनेस को लेकर के, ओके, जिससे आपको क्लैरिटी होगी कि भाई ये बिजनेस जो है वो लीगल है, ठीक है। तो ध्यान से आप लोगों ने समझना। देखो बात करूं, डोनाल्ड ट्रंप, बिल गेट्स, आप सब लोग जानते हो, दुनिया के रिचेस्ट पर्सन। इनसे दोस्तों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक क्वेश्चन पुट किया गया था कि मान लो भाई आपके सारे के सारे बिजनेस जीरो हो जाते हैं तो आप लोग क्या करोगे? तो इन दोनों के ना भाई सेम वर्डिंग थी, आई वुड गेट इनटू नेटवर्क मार्केटिंग, आई वुड चूज नेटवर्क, कि मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का पार्ट बनना पसंद करूंगा। अब आप लोगों ने सुना होगा ना कि अमीर लोग और गरीब होते जा रहे हैं, ठीक है, अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होता जा रहा है। पर कभी सोचा ऐसा क्यों? क्योंकि भाई अमीर लोग जो है ना वो अपॉर्चुनिटीज को अपॉर्चुनिटीज के नजरिए से देखते हैं, और हम जैसे लोग अपॉर्चुनिटीज को स्कैम के नजरिए से देखते हैं। अगर अमीर लोग आज टॉप लेवल से जीरो लेवल पे भी आ जाते हैं ना, उनके ऊपर इतना दम होता है उनपे, ठीक है, कि भाई वो अपने आप को फिर से टॉप लेवल पे लेके जा सकते हैं, क्योंकि भाई वो पैसे की गेम को समझ चुके हैं, राइट। अगर बात करूं मिस्टर अमिताभ कांत जो कि आईएएस हैं और हमारे नीति आयोग के सीईओ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों हमारे इंडिया में जितनी भी पॉलिसीज बनती है वो इन्हीं के थ्रू अप्रूव होती है। तो इन्होंने अपनी काफी सारे इंटरव्यूज में स्टेटमेंट दी हुई है, आप गूगल पे यूट्यूब पे चेक करना जाके। इन्होंने बोला हुआ है कि डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग हमारे देश में बेरोजगार लोगों को रोजगार दे रही है और हमारी जीडीपी इंक्रीज करने में
तो भाई जब एक आईएएस इस इंडस्ट्री को इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ देख समझ करके ही सपोर्ट कर रहे हैं। ओके। बात करूँ, ये टाइम ऑफ इंडिया का आर्टिकल है जहां पे फीकी और केपीएमजी जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोडिक्शन करते हैं कि इंडिया में आने वाला टाइम किस चीज का है। ओके। तो ये फीकी और केपीएमजी की रिसेंटली रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने बताया कि भाई 2025 तक इसकी जो टर्नओवर है वो 64,500 करोड़ को टच करने वाली है। भाई इतना बड़ा टर्नओवर बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं व्हाई डू आई रिकमेंड नेटवर्क मार्केटिंग एज ए बिजनेस। एज ए बिजनेस क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ? आता है ना माइंड में कि भाई अगर इतना ही इसे जीडीपी इंक्रीज करने में हेल्प कर रही है तो इसके ऊपर स्टडी क्यों नहीं आ जाती भाई? तो दोस्तों बताना चाहूंगा इसके ऊपर ऑलरेडी स्टडी आ चुकी है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी इंडिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, मुझे बताओ क्या वहां पे कोई चोरी करना सिखाया जाता है? कोई गलत काम करना सिखाया जाता है क्या? नहीं ना, अच्छी चीजें सिखाई जाती हैं। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी, कर्नाटक यूनिवर्सिटी और हमारे हिमाचल में शूर्ण यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज कॉलेज में दोस्तों इस इंडस्ट्री को लेकर स्टडी आ चुकी है। तो यहां से हम लोग समझ सकते हैं कि भाई अगर हमारा एजुकेशनल सिस्टम इसको सपोर्ट कर रहा है, अगर हमारी गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर रही है, तो ये एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म, इसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है। राइट। तो अभी आप लोगों ने यहाँ पे समझा इंडस्ट्री के बारे में। अब अगर मैं बात करूं, इस इंडस्ट्री के साथ बहुत सारी कंपनीज है जो काम करती हैं, पर एक सही कंपनी का चुनाव हम लोग कैसे कर सकते हैं? ठीक है। देखो, सही कंपनी को चूज करने के लिए कुछ चीजों की नॉलेज होना हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पहला प्रोफाइल। हमें पहली चीज प्रोफाइल के बारे में पता होना चाहिए, कंपनी कब से चलती आ रही है, क्या टर्नओवर है, क्या फ्यूचर है, लोग कैसे हैं यहाँ पे, ट्रेनिंग सिस्टम हमारा यहाँ पे कैसा है, प्रोडक्ट्स किस चीज में डील करते हैं, क्योंकि कोई भी बिजनेस चलता है प्रोडक्ट से चलता है। ठीक है जी। एंड लास्ट प्रॉफिट, कि भाई पैसा किस तरीके से आता है। ठीक है जी। तो दोस्तों जिस कंपनी के बारे में मैं आज आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाने के लिए आया हूँ, दैट इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल। अब यहाँ हो सकता है कि कुछ लोगों ने दोस्तों इसके बारे में पहले सुन रखा हो किसी फ्रेंड के थ्रू या कुछ भी, हो सकता है उन लोगों के पास एक सही इन्फॉर्मेशन ना हो। बट अभी जो चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ उसको आपने प्रॉपरली समझना है। ऑलरेडी बता चुका हूँ, करना नहीं करना खुद का आपका यहाँ पे डिसीजन रहने वाला है। ठीक है। तो अगर कंपनी की प्रोफाइल की बात करूं, यहाँ पे बैकग्राउंड की बात करूं, तो कंपनी 13 मई 1978 को स्टार्ट हुई थी। एंड यूएसए की कंपनी है। इसके जो ओनर थे मिस्टर एक्स मोन सर। और कंपनी को चलते हुए ऐसा नहीं 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल हुए हैं, पूरे 46 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं कंपनी को चलते हुए। ठीक है। और कंपनी ऐसा नहीं सिर्फ भाई दिल्ली से चंडीगढ़ तक चल रही है। ठीक है। 172 देशों में, 172 प्लस कंट्रीज में। ओके जी। अब अगर मैं बात करूं बड़े से बड़े ब्रांड की, एप्पल इतना बड़ा ब्रांड है, पर वो भी भाई 25 कंट्रीज में। ओके। अब केएफसी इतना बड़ा ब्रांड, वो भी 100 से ज्यादा कंट्रीज में नहीं है, पर फॉरएवर लिविंग एक ऐसा इकलौता ब्रांड है जो 172 प्लस कंट्रीज में चल रहा है। ठीक है। तो अगर मैं टर्नओवर की बात करूं, 28,000 करोड़ का टर्नओवर है वर्ल्ड वाइड। एंड इंडिया में भी सन 2000 में आई थी। हमारा जो हेड ऑफिस है मुंबई में है। इंडिया में भी 24 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। कैश रिच कंपनी है, कंपनी के ऊपर कोई भी लोन नहीं है। एंड कंपनी दोस्तों जहां पे भी जाती है पहले खुद के ऑफिस परचेज करती है, ऐसा नहीं कोई रेंट पे प्रॉपर्टी नहीं। ये पूरे वर्ल्ड का मैप है, जहां पे भी आपको जेलो जेलो दिख रहा है मतलब कि फॉरएवर वहां पे पहुंच। ठीक है जी। और इंडिया में अगर मैं बात करूं, कुल हमारे यहाँ पे 20 ऑफिस हैं। हमारा हेड ऑफिस मुंबई में है। बाकी हमारे कुछ रीजनल ऑफिस यहाँ पे रहते हैं, जैसे मोहाली, दिल्ली, जयपुर, इंदौर, गुवाहाटी, ठीक है, कोलकाता। ये हमारे कुछ रीजनल ऑफिस यहाँ पे रहते हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं कि वाई फॉरएवर। अब देखो दोस्तों, आज टाइम ऐसा आ चुका है कि भाई हर एक इंसान जो है ना, वो अपने पेरेंट्स से भी ज्यादा गूगल पे ज्यादा विश्वास करता है। ठीक है। तो गूगल इसको लेकर के क्या कहता है, इस कंपनी को लेके वो भी चीज जान लेते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर दोस्तों आप लोग गूगल पे जाके जस्ट इतना सर्च करोगे, वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी या फिर वर्ल्ड बेस्ट इनकम अपॉर्चुनिटी, आपको भाई पूरा का पूरा पेज जो है ना वो फॉरएवर का दिखेगा। ठीक है। और हाँ, कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि क्या पता सर कंपनी ने पैसा दे करके गूगल पे ऐड ऑन करवा दिया हो, चढ़ा दिया हो। ठीक है। तो दोस्तों बताना चाहूंगा ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर ऐसा ही होता तो अंबानी जी के बेटे ने क्यों नहीं चढ़ा दिया भाई, मोस्ट हैंडसम बॉय इन दी वर्ल्ड। कम पैसा है क्या उनके पास, इतना ज्यादा पैसा? तो भाई जो चीजें रियल में होती है गूगल हमें वही शो करता है। अगर आप लोग गूगल पे जाके सर्च करोगे अमिताभ बच्चन को, तो भाई अमिताभ बच्चन ही वहां पे शो होने वाले हैं, आपका फेस या मेरा फेस वहां पे नहीं आने। राइट। ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब देखो डील किस चीज में कर रहे हैं। देखो, अगर आज अंबानी जी अमीर हैं अपने प्रोडक्ट्स के कारण, रतन टाटा जी का इतना बड़ा नाम है प्रोडक्ट्स के कारण, क्योंकि टाटा का नमक है, टाटा स्टील, टाटा की गाड़ियां। एलोन मस्क अमीर है भाई अपने प्रोडक्ट्स के कारण, क्योंकि हर एक बिजनेस जो है उसकी बैकबोन जो होती है भाई, वो उसका प्रोडक्ट होती है। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि हम लोग किस चीज में डील करते हैं, हम लोग वर्ल्ड लीडर है वीआई प्रोडक्ट्स में और एलोवेरा में। कहते हैं कि ये एलोवेरा के पत्ते में और मधुमक्खी की छत्ते में फॉरएवर लिविंग का कोई भी मुकाबला नहीं है। ठीक है जी। तो हम लोग 5 सेगमेंट में डील करते हैं। मैं एक चीज फिर से रिपीट करना चाहूंगा भाई, देखो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट बेचना नहीं है, पर हमें पता होना चाहिए किस चीज में हम लोग डील करते हैं।
ठीक है, कोई डोर टू डोर सेलिंग हम लोगों ने यहाँ पे नहीं करनी है। ठीक है, तो हम लोग 5 सेगमेंट में हम लोग डील करते हैं। हेल्थ ड्रिंक, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, वेट मैनेजमेंट, पर्सनल केयर और स्किन। तो अगर मैं इंडियन मार्केट की बात करता हूँ, यहाँ पे कंपनी की स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो विटामिन सप्लीमेंट की जो इंडियन मार्केट है वो है 30,000 करोड़, पर्सनल केयर की है 60,000 करोड़ की, न्यूट्रिशन की है 6,000। सो यहीं से समझ सकते हैं हम लोग भाई कंपनी की स्टेबिलिटी के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा। डीप में मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है, शॉर्ट में बताऊंगा। ये हमारा एलोवेरा जेल है, हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। एंड अगर आप लोग गूगल पे जस्ट इतना सर्च करोगे जाके, वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा जेल, तो भाई ये पीली वाटर फॉरएवर लिविंग का वहां पे आपको नाम डेफिनेटली शो होने वाला है। ठीक है, हम लोग हनी में डील करते हैं। अगर आप लोग गूगल पे जाके सर्च करोगे वर्ल्ड बेस्ट बी हनी, तो फॉरएवर लिविंग का बी हनी वहां पे डेफिनेटली शो होगा। ठीक है, ब्राइट पिक्चर, इसके बारे में मैं थोड़ा सा दोस्तों आपको अवेयर करना चाहूंगा, और इसकी अवेयरनेस होना बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, अब देखो क्या है, हम लोग भी दोस्तों डेली बेसिस पे टूथपेस्ट को यूज करते हैं। आप लोग चेक करना, उसमें एक इंग्रेडिएंट होता है दैट इज फ्लोराइड। ठीक है, अगर आप लोग फ्लोराइड के बारे में थोड़ा रिसर्च करोगे, गूगल पे जाके देखोगे, तो एक फ्लोराइड से, एक टूथपेस्ट से हमें बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। ठीक है, आज के टाइम पे बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही है फ्लोराइड्स के थ्रू। ठीक है, क्योंकि देखो फ्लोराइड जो है ना भाई, स्किन प्रॉब्लम, कैंसर, भाई डीएनए तक को डैमेज कर देता है, इतना खतरनाक है। अगर आप थोड़ा रिसर्च करोगे तो आपको क्लैरिटी मिले। ओके, पर हमारा यहाँ पे जो ब्राइट उज्जवल है, इसमें कोई भी फ्लोराइड नहीं डाला गया, ये फ्लोराइड फ्री है। बच्चे से लेकर के एज पर्सन इसको इजीली यूज कर सकते। ठीक है जी, अगर आप लोग गूगल पे जस्ट इतना सर्च करोगे वर्ल्ड बेस्ट ब्राइट पिक्चर, तो भाई फॉरएवर लिविंग का वहां पे आपको नाम शो होने वाला है। ये मैंने कुछ स्क्रीनशॉट यहाँ पे ऐड ऑन करे हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। अगर गूगल पे जाके सर्च करोगे वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स, वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स कौन से हैं, वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा कंपनी, वर्ल्ड की बेस्ट एलोवेरा कंपनी कौन सी है, तो फॉरएवर ही वहां पे आपको शो होने वाली है। राइट, तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे प्रोडक्ट्स के बारे में भी समझ लिया। मेन चीज कि भाई हमने यहाँ पे करना क्या है, कि भाई पैसा कैसे आएगा, हमें वो चीज जाननी है ना, क्योंकि आप लोग यहाँ पे आए हो अर्निंग करने के लिए, पैसा कमाने के लिए यहाँ पे आए हो। तो अभी ये मेन पार्ट है, ध्यान से अपनी समझना। 5-7 मिनट का ये सेशन रहेगा, ज्यादा लंबा नहीं है। ठीक है, देखो दोस्तों, फॉरएवर आपको दो ऑप्शन देती है। फॉरएवर बोलती है आप लोग यहाँ पे आ सकते हो हमारे साथ पार्ट टाइम में एक्स्ट्रा अर्निंग करने के लिए, या फिर आप लोग हमारे साथ यहाँ पे आ सकते हो फुल टाइम में अनलिमिटेड अर्निंग करने के लिए। यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आपकी चॉइस है, आप पार्ट टाइम में भी कर सकते हो, फुल टाइम में भी। फ्लेक्सिबल टाइम रहेगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है 2 घंटे काम करना है, 6 घंटे काम करना है, मॉर्निंग में करना है, इवनिंग में करना है, टोटली डिपेंड होनी। ठीक है जी, अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे स्टार्टिंग की, आप स्टार्टिंग में कितना पैसा कमाओगे और स्टार्टिंग कैसे होगी, देखो आप लोगों की जो फॉरएवर लिविंग के साथ जो ज्वाइनिंग है, जो रजिस्ट्रेशन है, वो बिल्कुल फ्री होने वाली है। हाँ जी, आप लोगों ने सही सुना, आप लोगों ने यहाँ पे कुछ भी पे नहीं करना भाई, फ्री में आप लोगों की यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होने वाली है। ठीक है, पर अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे फॉरएवर के बिजनेस की, तो फॉरएवर का जो बिजनेस चलता है दोस्तों, वो चलता है सीसी से। अब ये सीसी क्या है, ध्यान से सुनना। सीसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन केस क्रेडिट, या फिर कॉमन करेंसी, या फिर आप शॉर्ट में समझ सकते हो कंपनी करेंसी है। कंपनी खुद की डिजाइन करी हुई एक करेंसी है। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि फॉरएवर लिविंग जो है वो 172 प्लस कंट्रीज में चल रही है। सो कहीं डॉलर चल रहे, कहीं दिनार चल रहे, कहीं पाउंड चल रहे, हमारे इंडिया में रुपीज चल रहे। ओके, तो अलग अलग देश की अलग अलग करेंसी है। तो मान के चलते हैं हमने अपना बिजनेस जो है दोस्तों, वो अपना करना स्टार्ट किया इंटरनेशनल लेवल पे, या फिर कंपनी ने अपनी 172 प्लस कंट्रीज की टर्नओवर को कैलकुलेट कर, भाई इसमें तो बहुत दिक्कत होनी थी, बहुत प्रॉब्लम होनी थी हर एक चीज को मैनेज करने में। राइट, तो इसी दिक्कत को, इसी प्रॉब्लम को दूर करते हुए कंपनी ने एक अपनी करेंसी यहाँ पे दोस्तों डिजाइन कर दी, जिसको कंपनी ने नाम दे दिया यहाँ पे सीसी। ओके, और ये सीसी वैल्यू हमें दोस्तों मिलती है प्रोडक्ट से। आप लोगों ने हमारे कुछ प्रोडक्ट्स देखे होंगे लाइक एलोवेरा जेल, उसके ऊपर पॉइंट दिए गए हैं 102 के करीब, हनी 105, तो जेल 34। तो अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर अलग अलग पॉइंट दिए गए हैं। तो यहाँ पे क्या है, जब हम अपनी आईडी पे 1000 पॉइंट्स की टर्नओवर को जनरेट कर देते हैं, तो हमारा 1 सीसी हो जाता है। उसी तरीके से 2000 पॉइंट इक्वल टू 2 सीसी। और जैसे ही हमारे यहाँ पे 2 सीसी होता है, हमारे यहाँ पे लेवल प्रमोशन हो जाती है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे। यहाँ पे आकर के हमारे डिस्काउंट कमीशन बढ़ जाते हैं, और हमें एक लाइसेंस मिल जाता है, जिसकी हेल्प से हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे भी बिजनेस करना स्टार्ट कर सकते हैं। और इस लेवल पे आपकी जो इनकम है वो 10,000 से लेकर 30,000 के बीच में रहना स्टार्ट। ठीक है, नेक्स्ट लेवल है सुपरवाइजर लेवल, जो 25 सीसी पे रहता है। यहाँ पे भी आपके डिस्काउंट कमीशन बढ़ते हैं, और आपकी इनकम जो है वो 30,000 से लेकर के 50,000 के बीच में रहना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट लेवल है असिस्टेंट मैनेजर, जो कि 75 सीसी पे है। यहाँ पे आपकी इनकम जो है 50,000 से लेके 80,000 के बीच में रहती है। एंड देन आता है हमारे यहाँ पे ड्रीम लेवल, जिसको हम लोग मैनेजर लेवल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी डिस्काउंट कमीशन तो बढ़ते हैं दोस्तों, इसके अलावा बहुत सारे और भी इंसेंटिव मिलना स्टार्ट हो जाते हैं।
और इस लेवल पे अगर मैं इनकम की बात करूं तो 80,000 से लेकर के 2 लाख के बीच में एक मैनेजर अर्न करना स्टार्ट मंथली बेसिस पे, ठीक है जी। और ये सारी की सारी लेवल दोस्तों परमानेंट लेवल है, आपकी डिमोशन नहीं होने वाली। और मैनेजर लेवल तक पहुंचने के लिए ऐसा नहीं कि आपको 10 20 30 साल लगेंगे, नहीं। मैनेजर लेवल तक कैसे आप लोग यहाँ पे 8 10 महीने के अंदर पहुंच सकते हो, वो प्रूवन प्लान आप लोगों को यहाँ पे हमारी ओर से प्रोवाइड किया, ठीक है जी। अब बात करता हूँ, आप लोगों ने हमारे यहाँ पे इनकम प्लान देखा कि भाई मैनेजर लेवल 8 10 महीने में 1 लाख की इनकम, ठीक है, इतनी बढ़िया इनकम। अब मुझे पता है यहाँ पे ना बहुत से लोग मेरे जैसे होंगे, मतलब मेरे कहने का यह है कि उनको बिलीव नहीं हो रहा होगा, ठीक है। अगर दोस्तों मैं बात करूं अपनी, जब आज से 4 साल पहले मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था ना, तो जब मुझे इस बिजनेस के बारे में पता चला था फर्स्ट टाइम मेरे फ्रेंड के थ्रू, तो स्टार्टिंग में मैंने भी इसको लाइटली लिया। मुझे लगा भाई ये ऑनलाइन काम फ्रॉड होते हैं, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड चीज है, फेक चीज है, तो मैंने इग्नोर किया, मैंने अपने फ्रेंड को मना किया। बट जब मेरा दोस्त 4 महीने के बाद इसी बिजनेस में सुपरवाइजर बन चुका था, इनकम 40,000 की लेना स्टार्ट कर चुका था, घर में बैठे बैठे उसकी डे बाई डे ग्रोथ हो रही थी, तो उसको देख करके मैं यहाँ पे आया था। और उस टाइम पे पछतावा हुआ कि भाई अगर पहले करना स्टार्ट कर देता तो शायद मैं भी कुछ ना कुछ कमा रहा हूं, तो मैं भी एक अच्छे लेवल, ठीक है। तो आज आप लोगों को ना एक फ्री की एडवाइस देना चाहता हूं, अगर आप लोगों ने इस एडवाइस को एक्सेप्ट किया तो कहीं ना कहीं आप लोग भी ग्रो कर जाओगे। और वो एडवाइस क्या है? डोंट प्री जज। भाई मैंने 4 महीने तक प्री जज किया, नुकसान किसका हुआ? मेरा हुआ, ठीक है। मेरा फ्रेंड जो था वो ग्रो कर रहा था, ओके, वो आगे बढ़ रहा था, बट मैं वहीं का वहीं था। और कहते हैं ना कि समझदार इंसान वही होता है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है। तो आप लोगों ने मेरी गलती से सीखना, खुद गलती बिल्कुल नहीं करनी है। प्रॉपर आप लोगों ने नॉलेज लेनी है, किसी भी चीज को प्रीजन नहीं करना है, ठीक है। तो मैंने फिर चीजें को समझा, अंडरस्टैंड किया, आगे बढ़ा, एएस लेवल क्वालिफाई किया, इनकम आना स्टार्ट होगी लाइक 14,000 16,000 मंथली बेसिस पे। उसके बाद सुपरवाइजर बना, इनकम 40,000 को क्रॉस हुई। असिस्टेंट मैनेजर बना, इनकम 60,000 क्रॉस हुई। उसके बाद मैनेजर लेवल को मैंने यहाँ पे डन। तो अगर आज अपनी एवरेज इनकम की यहाँ से मैं बात करता हूँ, आप लोगों को मेरे कुछ पे आउट्स यहाँ पे शो हो रहे होंगे। सो 1 लाख के करीब, 1 लाख के करीब मेरे यहाँ पे कुछ एवरेज मंथली, ठीक है। ऐसी ही मेल जो है ना वो आपको हर मंथ के 8 या 9 तारीख को आ जाती है, और एग्जैक्ट 15 तारीख को आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाता है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कंपनी इतनी जेन्युइन है, अगर मान लो अभी 46 ईयर का रिकॉर्ड है, ठीक है, कंपनी का, कि अगर 15 तारीख को हॉलीडे है ना, तो भाई 14 तारीख को हमारे अकाउंट में पैसा आ जाता है। अब जैसे कि अभी 15 तारीख को हॉलीडे होगी भाई, तो 14 तारीख को हमारे अकाउंट में इस महीने में पैसा आ जाएगा, ठीक है जी, ओके। तो क्या होता है कि भाई अब कंपनी इतनी जेन्युइन है, वो टाइम टू टाइम यहाँ पे पे करती है, ओके। अब बात करूं यहाँ पे, सिर्फ मैं खुद ही यहाँ पे अर्निंग कर रहा हूँ, आज बहुत सारे लोग हमारे साथ यहाँ पे अर्निंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं बात करूं, नेहा जी यहाँ हरियाणा से बिलोंग करते हैं, बिजनेस को स्टार्ट किया था जॉब के साथ, बट जब देखा कि जॉब से ज्यादा अर्निंग होना स्टार्ट हो चुकी है, इन्होंने अपनी जॉब को क्विट किया, फुल टाइम में आए। अगर आज की मैं बात करूँ, सुपरवाइजर हैं एंड घर में बैठे बैठे बहुत अच्छी अर्निंग यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है जी। अगर बात करूँ यहाँ पे नाफा जी, अरुणाचल से बिलोंग करते हैं, हाउस वाइफ हैं एंड जॉब कर रहे हैं, ठीक है जी। तो इस बिजनेस को पार्ट टाइम में कंटिन्यू कर रहे हैं, एंड इनकम आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो 18,000 के करीब, ओके। एंड बात करूं यहाँ पे खामसेन जी हैं, ये भी अरुणाचल से बिलोंग करते हैं, एंड इस बिजनेस में भी सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं, ऑलरेडी टीचर है ये, ठीक है जी, हाउस वाइफ भी हैं, और पार्ट टाइम में भाई कितनी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो 26,000 रुपीज, ओके जी। ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट भी हैं, जिस एज में स्टूडेंट लोग अपने घर वालों के ऊपर डिपेंड होते हैं पॉकेट मनी के लिए, उसी एज में स्टूडेंट लोग अपने घर वालों को पॉकेट मनी दे रहे हैं, ठीक है। आप चेक कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, पूरे पैन इंडिया से लोग हमारे से यहाँ पे कनेक्टेड है, जो अच्छे लेवल पे यहाँ पे अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है जी, ओके। अगर बात करते हो यहाँ पे आशा जी, आसाम से बिलोंग करते हैं, एंड इस बिजनेस को स्टार्ट किया था स्टडी के साथ साथ, ओके। बट जैसे इनका सुपरवाइजर लेवल डन हुआ, ओके, इन्होंने अपनी स्टडी को क्विट किया, फुल टाइम में आए। अगर आज की मैं बात करूं, मैनेजर हैं एंड 1 से 1.5 लाख रुपए महीने का यहाँ पे अर्न कर रहे हैं, और 22 साल की एज है इनकी, 22 साल की एज, ठीक है जी। और अगर बात करूँ, ये मेरे मेंटोर है मिस्टर भवानी सर, ठीक है। अगर इनकी बात करता हूँ, इनको इस बिजनेस में 7 से 8 ईयर का टाइम हो चुका है, और बहुत अच्छे लेवल पे वर्क करे, दैट इज सोरिंग मैनेजर। और इनकम की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे 4.5 5 लाख के करीब मंथली बेसिस पे यहाँ पे अर्न कर रहे हैं, ठीक है जी। मनप्रीत सर पंजाब से बिलोंग करते हैं, 4 साढ़े 4 लाख रुपए महीने के यहाँ पे अर्न कर रहे हैं। अंकिता मैम यूपी से बिलोंग करते हैं, ऑलरेडी गवर्नमेंट टीचर थे, अपनी गवर्नमेंट जॉब को क्विट करके इस बिजनेस का पार्ट बने हैं, एंड 1.25 लाख रुपए महीने का यहाँ से अर्न कर रहे हैं। अच्छा, और भी काफी सारी एग्जाम्पल्स हैं। मोनिका जी हैं, हाउस वाइफ में, 1 से 1.5 लाख रुपए महीने का अर्न कर रहे हैं। और आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, लक्ष्मी मैम हाउस वाइफ है, और पे आउट देखो 6,16,846। अब कुछ लोगों को यहाँ पे लग रहा होगा, अरे भाई पागल पागल बना रहे हो क्या, इतना तो नरेंद्र मोदी को नहीं आता होगा भाई जितना तुम यहाँ पे बता रहे हो। और दोस्तों ये रियलिटी है, कमाने वाले एक दिन का भी कमा रहे हैं, कमाने वाले 1 घंटे का भी कमा रहे हैं। आप लोग अंबानी जी के इनकम को चेक करना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी हो चाहिए, ठीक है। सो डिपेंड करता है एक सही माइंडसेट और एक सही प्लेटफॉर्म,
ओके। इसके अलावा कंपनी हमें और भी बहुत सारे इंसेंटिव देती है, उसमें से एक है कार प्लान। कार लेने का अलग से मौका मिलता है, जिसके 3 लेवल होते हैं। लेवल 1 में 26,000, लेवल 2 में 39,000 एंड लेवल 3 में 52,000 हमें यहाँ पे मिलता है मंथली इनकम के अलावा। ठीक है। और अब बात करते हैं भाई, 52,000 में तो स्प्लेंडर तक नहीं आएगी। पर दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं भाई, ये 36 मंथ तक आने वाला है इंसेंटिव। ठीक है, 3 साल तक हमें यहाँ पे मंथली इनकम के अलावा ये इंसेंटिव मिलने वाले हैं। ओके। और इसका यूज हम लोग कहीं पे भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि कार लेने के लिए यूज कर सकते हैं। और दोस्तों बताना चाहूंगा, इस बिजनेस से लोगों ने यंग एज में ऐसी ऐसी अचीवमेंट कर रखी है, जिस अचीवमेंट को करने के लिए हम जॉब करने के बाद भी 100 बार सोचेंगे पर फिर भी नहीं कर सकते। आप लोगों ने यहाँ पे करना है, गूगल पे जाके जस्ट इतना सर्च करना है, व्हाट इज टीम 564। हमारे यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है, टीम है, उनका नाम है टीम 564। आपको हजारों ही अचीवमेंट दिख जाएंगी जो कि एक छोटी एज में लोगों ने यहाँ पे कर रखी है। ठीक है, आप चेक कर सकते हो, गुरिंदर सर पंजाब से हैं, मर्सिडीज कार, ठीक है, यहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं। फर्स्ट कार इन्होंने यहाँ पे ली थी वरना, जब ये मैनेजर बने। सेकंड कार इन्होंने मर्सिडीज, आप नंबर चेक कर सकते हो 0064। अभी रिसेंटली 2 महीने पहले इन्होंने कार चेंज करी, फॉर्चूनर कार भी बाय करी इसी बिजनेस के। ओके। नवनीत सर 1 करोड़ की मर्सिडीज कार यहाँ पे ड्राइव कर रहा है। ठीक है, आप नंबर चेक कर सकते हो 0064। विशाल सोडी सर रेंज रोवर 006। अपने दम पे लोगों ने यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है जी। इसके अलावा कंपनी हमें डोमेस्टिक टूर, इंटरनेशनल टूर भी देती है, जो फुली स्पॉन्सर रहता है फॉरएवर लिविंग की ओर से। हमारा 1 रुपया तक नहीं लगता है। ओके। और बाकी दोस्तों अभी एंड करने से पहले एक बहुत बड़ी इनकम आप लोगों को मैं यहाँ पे शो करना चाहूंगा, दैट इज चेयरमैन बोनस। ओके, मतलब कंपनी का जो पूरे साल का टर्नओवर होता है, उसमें से 3% जॉब अपने डिस्ट्रीब्यूटर में बांटती है। अब ये चेयरमैन बोनस की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, दिवाली बोनस के नाम से हम लोग एक तरीके से जानते हैं। अब दिवाली बोनस हमें भी मिलता है। जॉब में क्या मिलता है? लड्डू का डब्बा, टिफिन बॉक्स, ऐसी कुछ चीजें मिलती हैं। ठीक है। पर यहाँ पे अगर दोस्तों मैं बात करता हूँ ऐसे ऐसे पे में, आप चेक कर सकते हो, यह रॉल्फ गिप्सर जर्मनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। एंड अगर मैं बात करूं, अगर आप लोग गूगल पे जस्ट इतना सर्च करोगे ना, रॉल्फ गिप मंथली इनकम, तो 7 करोड़ के करीब इनकी मंथली इनकम है यहाँ पे इस बिजनेस। इनके जो इस ईयर का सीवी बोनस रहा है लगभग 15 करोड़ के करीब, एक सिंगल पे सिंगल इंसेंटिव। ओके। और इंडिया में भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सीवी बोनस को हिट कर रखा है, लाइक आनंद गांधी सर, मनदीप कंबोज सर, आप चेक कर सकते हो 97 लाख, 84 लाख एक सिंगल पे आउट यहाँ पे ले। ठीक है। तो अगर ऐसी ही इनकम भाई हमें आना स्टार्ट हो जाए, ऐसा इंसेंटिव हमें मिल जाए, लाइफ पूरी सेट हो जाएगी यार, सपने पूरे हो जाएंगे। राइट। पर आई नो भाई, अब 97 लाख, 84 लाख, ये तो बहुत दूर की बात है, हमें तो 1 लाख नहीं समझ में आया। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी कंफ्यूजन अभी हमारे माइंड में चल रही होंगी। ठीक है। तो अब देखो दोस्तों, अभी आप लोगों ने इतनी बड़ी कंपनी समझी है, इतना बड़ा कंसेप्ट देखा है, अब एक ही बारी में तो आपको क्लैरिटी नहीं मिलने वाली। तो अब आप लोगों ने 4 स्टेप रहने वाले हैं, ध्यान से सुनो। पहला स्टेप, आप लोगों को जिसने भी इस मीटिंग का लिंक प्रोवाइड किया है, पहले तो आप लोगों ने इनको कॉन्टेक्ट करना है। ओके, उनको मैसेज करो, कॉल करो, जो भी आपके डाउट क्वेश्चन है आपने अभी के अभी क्लियर करने हैं। ओके, और आगे बढ़ना है। ठीक है जी। स्टेप 2, आपने अपनी रजिस्ट्रेशन को डन करना है। फॉरएवर लिविंग की ऑफिशियली साइट में जाके आपने अपना नाम, एड्रेस वगैरह फिलअप करना है, जिससे आपकी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डन हो जाएगी। पर ध्यान रखना, जो भी आप लोग डिटेल फिल करोगे वो आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्री, क्योंकि गवर्नमेंट की ओर से वेरिफिकेशन करी आती है। तो अगर कुछ भी आपने रॉन्ग फिल किया तो आपके केवाईसी अप्रूव नहीं हो पाएंगे। ठीक है। एंड स्टेप 3, अब देखो दोस्तों, आप सब लोग जानते हो, सब लोग पढ़े लिखे हो, समझदार हो, कि अगर हम लोग लाइफ में कोई भी काम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, वो एक ही बारी में समझ में नहीं आता है, उसको समझने के लिए टाइम लगता है। तो यहाँ पे भी आपका टाइम लगने वाला है, ज्यादा नहीं, 2 दिन का। इन 2 दिनों में हम आपको अपना कुछ प्रीमियम कंटेंट बूट कैंप प्रोवाइड करेंगे, जिसमें कि आपको क्लैरिटी होगी कि क्या ये बिजनेस है, कैसे इतने सारे लोग इतना पैसा कमा रहे हैं, और कैसे आप लोग इसी महीने से एक बढ़िया लेवल पे अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है जी। ओके, तो ये 2 डेज के बूट कैंप मिलने वाले हैं, तो आपने यहाँ पे इनको प्रॉपरली समझना है, इसमें आपको अच्छे लेवल पे क्लैरिटी मिलेगी और आपके ट्रस्ट भी बिल्ड होने। ठीक है जी। एंड स्टेप 4, जैसे ही दोस्तों आप लोगों की यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, आप लोगों को हमारे एक व्हाट्सएप बिजनेस ग्रुप का पार्ट बनाया जाएगा, जिसमें और भी बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पे आपको बहुत अच्छी यहाँ पे वाइब मिलने वाली है, और आपकी यहाँ पे ट्रेनिंग भी अनलॉक हो जाएगी। ठीक है। तो अभी दोस्तों आप लोगों ने क्या किया है, अभी जस्ट आप लोगों ने एक ट्रेलर देखा है, अभी जस्ट आप लोगों ने एक ट्रेलर देखा है। ठीक है, कंपनी को मोटा मोटा आप लोगों ने यहाँ पे समझा है। अगर मूवी देखनी है तो आपको बूट कैंप का पार्ट बनना। ठीक है जी। सो बाकी मेरी ओर से इतना ही था। आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर हुई होंगी, आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अभी जल्दी से जल्दी कॉन्टेक्ट करिए जिसने भी आपको इसका लिंक प्रोवाइड किया है। ओके, एंड रजिस्ट्रेशन को डन करिए और हमारे बूट कैंप का पार्ट। ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, ठीक है।